नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप बरगने, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं रीनल एंजियोग्राफी के बारे में। तो रीनल एंजियोग्राफी क्या है? तो रीनल एंजियोग्राफी, जैसा कि उसके नाम में ही बताया गया है, रीनल यानी किडनी और एंजियोग्राफी यानी नसों की जांच। तो जो किडनी की नसों की जांच होती है उसको रीनल एंजियोग्राफी बोलते हैं। ये कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे हार्ट की नसों की जांच होती है वैसे ही होती है। तो ये किन पेशेंट में की जाती है? तो ये ऐसे पेशेंट में किया जाता है जिनको जो किडनी की नसें है वो ब्लॉकेज होने का चांसेस है, जैसे जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिनको कुछ कंजेनाइटल किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको कुछ किडनी का आपको लग रहा है कि ट्यूमर या कुछ ऐसी डिसीज होने के चांसेस है, तो जनरली ये पेशेंट में की जाती है। पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट भी किए जाते हैं, पोस्ट बायोप्सी भी रीनल एंजियोग्राफी की जाती है। तो ये तो हो गई कुछ चीजें जिसमें रीनल एंजियोग्राफी की जाती है। तो रीनल एंजियोग्राफी कहाँ की जाती है? रीनल एंजियोग्राफी ये कैथ लैब में की जाती है और इसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कर सकते हैं। तो रीनल एंजियोग्राफी से क्या जानकारी मिलती है? रीनल एंजियोग्राफी से जो किडनी की नसें हैं उनमें कोई ब्लॉकेज है क्या, उनमें कोई यानी जन्मजात कोई दोष है क्या, और उसमें किडनी के जो बाकी जो स्ट्रक्चर है वो नसों के कारण कुछ उसमें जन्मजात दोष है क्या, ऐसे बहुत सारी जानकारी अपने को मिलती है। तो रीनल एंजियोग्राफी के लिए पेशेंट को क्या प्रिपरेशन लगता है? तो रीनल एंजियोग्राफी करने के पहले अपने को कम से कम पेशेंट को 3 से 4 घंटा भूखा रहना पड़ता है। पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन, यानी अगर अपन जांघ से कर रहे हैं तो जांघ के क्लीनिंग करके वहाँ पे एरिया क्लीन करना पड़ता है। अगर अपन हाथ से कर रहे हैं तो हाथ से फिर हाथ का एरिया क्लीन करके ये करना पड़ता है। साथ में एक आईवी एक्सेस यानी एक आईवी कैनुला लगाना पड़ता है, जिसे हम जेल्को या वेन फ्लो बोलते हैं। उसके बाद में पेशेंट की रीनल एंजियोग्राफी होती है। रीनल एंजियोग्राफी को एक एवरेज 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। तो रीनल एंजियोग्राफी के बाद में आगे का जो रिपोर्ट होता है वो आपको तुरंत पता चलता है, जैसे कोरोनरी एंजियोग्राफी में होता है। और फिर रीनल एंजियोग्राफी का जो भी रिपोर्ट है उसके आगे का जो स्टेप है वो आपके डॉक्टर उठाते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है रीनल एंजियोग्राफी के? तो कॉम्प्लिकेशन यानी जो दुष्परिणाम है वो है कि एक तो जहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे वहां पे लोकल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर लोकल एनेस्थीसिया देते समय या पंक्चर लेते समय कोई नस को डैमेज हो गया, जांघ के नस को, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वहां से ब्लीडिंग यानी खून बह सकता है। और साथ में जब रीनल एंजियोग्राफी करते हैं तो कैथेटर से वो रीनल आर्टरी जो है वहां पे या किडनी के बाकी स्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट जो हम यूज करते हैं यानी डाई जिसे बोलते हैं, उससे डाई की एलर्जी हो सकती है। ज्यादा डाई देने के कारण या कोई लोग हाइपर सेंसिटिव रहे तो उसमें कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी यानी डाई के कारण किडनी को भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो हो गए कुछ उसके दुष्परिणाम। हाँ, लेकिन डॉक्टर पूरा कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ हो ना, और जनरली कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही मिनिमम। तो ये तो होगी जानकारी रीनल एंजियोग्राफी के बारे में। रीनल एंजियोप्लास्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे एजुकेशनल वीडियो मैं डेली अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू।